नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें जो m का मान ज्ञात कर कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ पर जो समीकरण युग्म दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों को पहले क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पर x और y का वैल्यू रख के हम m का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसका समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। तो इसमें से प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि हम समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से एक को ले लेते थे। तो अगर हम समीकरण 1 को ले तो लिखेंगे माना समीकरण 1 को रखने पर, या समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो एक समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से हम क्या करेंगे, नया समीकरण बना लेंगे। तो ये 3y जो है प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस का हो जाएगा 3y। मतलब ये 2 गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। इसको समीकरण हम क्या नाम देंगे, 3। क्योंकि 1 2 है तो 3 देंगे इसका नाम। अब इस वैल्यू को जो रखेंगे हम किस में, समीकरण 2 में। क्योंकि समीकरण 1 में तो मान बैठा दिए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण यहाँ पर 2 क्या है, वो है 2x माइनस 4y बराबर का माइनस का 24। यहाँ पर 2x के जगह में है 11 माइनस 3y बटे 2 और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 11 माइनस 3y और माइनस का 4y। तो लिखेंगे 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। अब ये और ये जुड़ जाएगा, 3y और 4y 11, चूँकि ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7y बराबर माइनस का 24। मतलब ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11। तो ये माइनस का 7y बराबर ये हो जाएगा 35, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें y बराबर जो होगा वो होगा 35 बटे 7, मतलब 7 बचे 35, y बराबर जो है से 5 होगा। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण 3 में बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ पर 11 माइनस 3 गुने 5 बटे 2, तो 11 माइनस 3 बचे 15 बटे 2। तो 11 में 15 घटे माइनस का 4, माइनस का 4 बटे 2, 2 दूना 4, माइनस का 2, तो x बराबर है माइनस का 2 आया। अब जब x बराबर माइनस का 2 आया और y बराबर 5 आया, अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, m निकालने के लिए, m का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अब m का मान प्राप्त करने के लिए
x और y का मान बैठाएंगे इसमें। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है y बराबर mx प्लस क्या है 3 है। y की जगह में 5 लिखेंगे और m निकालना हमें और x की जगह -2 रखेंगे, प्लस का 3 है। मतलब 5 बराबर -2m प्लस 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये 3 को इधर ले आते हैं तो 5 - 3 हो जाएगा और माइनस का 2m हो जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा बराबर माइनस का 2m। मतलब यहाँ पर लिखिए m बराबर गुना में इधर भागम हो जाएगा तो 2 बटे माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर y बराबर 5 आया और x बराबर 2 और m बराबर क्या आया माइनस का 1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ जो प्रश्न है वो है दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दो संख्या दिया गया है उसको हम संख्या मान लेंगे 1 और संख्या मान लेंगे 2। तो अगर यहाँ लिखिए हम माना क्या प्रथम संख्या लिखेंगे, प्रथम संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे और दूसरी संख्या मान लेंगे y, दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। अब जो है प्रश्न के अनुसार देखिए जो प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्या x और y ये दोनों का अंतर मतलब x और y का अंतर कितना दिया गया 26। तो यहाँ पर प्रश्न के पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के पहली शर्त अनुसार। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, x प्रथम संख्या y दूसरी संख्या हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 26, इसे क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। अब प्रश्न के दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या x था और दूसरी संख्या y था, तो क्या है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। मतलब x बराबर इसका 3 गुनी है मतलब 3y, मतलब दूसरी संख्या का क्या है 3 गुना है। इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे, 2 नाम दे देंगे। तो मेरे पास क्या क्या समीकरण आया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 2 लेकर देखें तो क्या है आसान है। तो यहाँ लिखेंगे माना समीकरण 2 को रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या है वो है x बराबर 3y। तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 3y का मान समीकरण कितना रखेंगे 1 में रखने पर, एक क्या है, एक है x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह में लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। मतलब ये 3y ये y है घट जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 26। मतलब यहाँ पर है कि ये गुना में इधर के भागम हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 26/2, तो 13 दूना 26। तो y बराबर जो है से क्या आया 13। अब y बराबर 13 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर तो 3 क्या है, 3 है x बराबर 3y
अब y की जगह में 13 निकाले तो x बराबर लिखेंगे 3 गुने 13, तो 13 3 क्या हो जाएगा 39, तो x बराबर क्या हो जाएगा 39। तो x आया 39 और y आया 13, मतलब प्रथम संख्या जो है वह है 39। तो लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर क्या है 39, और दूसरी संख्या जो आया वो आया 13। यही है क्या आंसर। बस दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और दो संपूरक कोण में से हम क्या मानेंगे बड़ा कोण लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा कोण बराबर x लिखेंगे, और छोटा कोण जो है से इसको y मानेंगे। अब प्रश्न के अनुसार अगर देखें, तो क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण, मतलब ये बड़ा कोण छोटा कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा कोण x है और छोटा कोण से क्या है ये 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाता है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दो संपूरक कोण है, मतलब एक संपूरक कोण x और एक है y, आई दोनों का योग कितना है 180 डिग्री होता है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी समीकरण 1 बैठा सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे माना समीकरण 1 को रखने पर, तो 1 क्या है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाता है, x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री प्लस y। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि अब x बराबर 18 डिग्री प्लस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x की जगह कितना निकालें 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 18 प्लस वाई हो जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री। अब 18 इधर है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2y लिखेंगे 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा, घटा देंगे इसको 180 में 18 घटाएंगे तो 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 7 में गया 6, 162। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 162/2। तो 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 एकम 2 81। तो y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा। अब जब 81 डिग्री आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 81 डिग्री का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, वो है x बराबर 18 डिग्री प्लस y। तो यहाँ पर y का वैल्यू लिखेंगे x बराबर 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, तो आ जाएगा x बराबर 99
डिग्री। तो मैं निकालना क्या था, बड़ा कोण बराबर x 99 डिग्री हो जाएगा, और छोटा कोण जो है वो आ जाएगा कितना, 81 डिग्री। दैट सॉल्व। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसमें मानेंगे कि बल्ले का मूल्य, लिखेंगे यहाँ पर हल माना बल्ले का मूल्य 100 रुपया होगा और गेंद का मूल्य y रुपया होगा। अगर प्रश्न के अनुसार देखें, प्रश्न के पहली शर्त के अनुसार देखें तो क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंद, मतलब 7 बल्ले तो 7x होगा प्लस 6 गेंद 6x होगा, बराबर कितना है, 3800 रुपया है। इसको समीकरण क्या नाम देंगे, 1। अब प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार, प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार तो यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है, वो है 3 बल्ले, मतलब 3x होगा प्लस 5 गेंदे तो 5y होगा, यहाँ पर y होगा, सॉरी यहाँ y होगा, यहाँ पर भी y होगा, बराबर कितना है, 1750 रुपये टोटल। इसको समीकरण क्या नाम देंगे, 2 नाम देंगे। अब मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, तो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। लिखेंगे माना समीकरण 1 को रखने पर 1 क्या है, तो 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800, मतलब ये बल्ला है और ये गेंदे है, तो 7x और 6y बराबर 3800। अब 6y को इधर ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। इसको समीकरण क्या नाम देंगे, 3 नाम देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 का मान समीकरण कितना में रखें, तो समीकरण इसको रखते हैं 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे। 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। x के जगह हम लिखेंगे 3, x के जगह लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7 और प्लस 5y बराबर 1750। मतलब 3800 को अगर गुणा करेंगे 3 से तो ये आता है 11400 माइनस 6 की 18y हो जाएगा प्लस 5y
और ये 7 पचे हो जाएगा ना, 7 पचे 35y होगा बराबर 1750 को अगर 7 से गुना करेंगे तो आ जाता है 12,250। अब यहाँ लिखेंगे 11,400 माइनस का ये प्लस का, तो 35 में जब हम इसको 18 घटाएंगे तो ये प्लस का बचेगा 17y और बराबर का 12,250। अब इस पोर्शन को हम इधर ले जाएंगे, मतलब 17y तो रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर, 12,250 माइनस 11,400, तो 17y बराबर इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो बचेगा कितना, 850 बचेगा। अब यहाँ पर 850 बचा, यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर 850 बटे 17, 17 पचे 50, तो यह जगह 50, तो y का वैल्यू क्या निकला, y बराबर 50। अब जब y बराबर 50 आ गया तो लिखेंगे y बराबर 50 का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 यहाँ क्या है, वो है 3800 माइनस 6y बटे 7, मतलब 3800 माइनस 6 गुने 50 तो बटे 7, तो 3800 6 पचे 30 माइनस का 300 बटे 7, तो यहाँ पर 3800 में से 300 घटाएंगे तो बचेगा 3500 बटे 7, 7 पचे 35 मतलब 500। तो यहाँ पर जो आया वो आया गेंद का मूल्य और बल्ले का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे बल्ले का मूल्य जो है, बल्ले का मूल्य जो है वो आया कितना, 500, और गेंद का जो मूल्य है वो आया 50 रुपया। ये है आंसर। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।